कि अब मुख्य सर्विस है अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। ये जो गायन है नजर से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल मिलानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत अब देखेंगे। ये वाचा की सर्विस के लिए तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है जी। लेकिन जो नज़र से निहाल करने की बात है, नज़र से कोई आत्मा हमारी दृष्टि से, हमारी अंदर की वृत्तियों से परिवर्तित हो जाए। नज़र केवल एक व्यक्ति सामने है वहाँ तक नहीं है, अंदर की आत्मा की जो स्थिति है जी। वो नज़र का काम करे। स्थूल नज़र की यहाँ बात नहीं है जी। लेकिन अंदर जो संकल्प से, जैसे यहाँ हम बैठे हैं तो बहुत दूर दूर तक नज़र जा सकती है। इन स्थूल नेत्रों से तो यही चीज़ें सब दिखाई दे रही हैं जी। लेकिन अंदर की जो नज़र है, ज्ञान नेत्र जो खुला हुआ है, उससे जहाँ जहाँ आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, परमात्मा को पुकार रही हैं, उनको हम अपनी वृत्ति से संदेश दे सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं, उनके दुख दूर कर सकते हैं। वो सेवा वाचा से नहीं की जा सकती। उसके लिए बहुत सूक्ष्म वृत्ति और दृष्टि अर्थात नज़र इतनी पवित्र और शुद्ध और सबके प्रति रहम की चाहिए। जब वो स्थिति बन जाती है तो एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे विश्व के अंदर अपनी सकाश दे सकते हैं, अपनी नज़र घुमा सकते हैं। जैसे आज बाबा परम धाम में या सूक्ष्म वतन में हैं और सूक्ष्म वतन में होकर के भी इतने सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। बिना नज़र के हम सबकी पालना नहीं होती, उनकी नज़र हम पर पड़ रही है और बहुत सूक्ष्म नज़र के अंदर हम चल रहे हैं उनकी। इसलिए हमें जो डायरेक्शन चाहिए, जो श्रीमत चाहिए, जहाँ पर करेक्शन चाहिए, जैसे टच कर रहे हैं। ये नज़र से निहाल करने की सेवा अभी भी अव्यक्त वतन में रहते हुए बाबा कर रहे हैं और हम सबको भी कहते बच्चे एक स्थान पर रहते हुए तुम सबकी सेवा कर सकते। फलसफे से संबंधित एक लाइन है कि यह सेवा सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। सभी जो शब्द है वृत्ति क्लियर होगी। एक है हमारी भावनाएं और एक है वृत्ति, दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है, कोई बात संकल्प में जो बार बार चलती है, रिवाइज की जाती है, तो जैसे व्रत के अंदर आ जाती है, वैसे घूमती रहती और उसका एक दृष्टिकोण हमारा बन जाता है। वृत्ति एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। वो वृत्ति जो अंदर चली गई बात कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी बनेगा नहीं, हमारी वृत्तियों में बात चली गई। परमात्मा कभी भी किसी बच्चे को इस दृष्टि से नहीं देखते, कभी बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। उनकी वृत्तियों में बहुत सी भावनाएं हैं, ये बदला था, बदल जाएगा। हम बच्चों की वृत्ति को भी बाबा ऐसा बनाना चाहता है। इसलिए कोई वृत्तियां जो भी जहां पर भी अटकी हुई हैं, कभी कभी कोई किसी अच्छी चीज में अटक जाती, खाने पीने में भी अटक जाती, कोई संबंधों में अटक जाती, कोई न कोई बात कही वहां चली जाती, उनका ही चिंतन चलते चलते वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता, वृत्ति में चली जाती। उस वृत्ति का परिवर्तन, जब वो वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, वैराग्य वृत्ति, वृत्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं, और जब ऐसी वृत्ति बन जाएगी तब हम परमात्मा की सेवा में सफलता पाएंगे और मददगार बन सकेंगे।